हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पेपर 4 में सामाजिक चिंता विकार। जो आपका दुश्चिंता विकार है, ये चिंता विकार है, जो आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके बारे में। इसके पहले हम एक लेक्चर देख चुके हैं, तो आप वो लेक्चर जाकर जरूर देखें, जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि आप पहला लेक्चर नहीं देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यूनिट 4 पार्ट ए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सारे वीडियो जितने भी हैं मैंने बहुत ही डिटेल में कराए हैं, चाहे आपका पेपर 4 का पार्ट ए हो, चाहे पेपर 4 का पार्ट बी हो। तो सारी चीजें आपको बस क्या करनी है, अच्छे से देखनी है, फिर एक बार रिवाइज करना है, जिससे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए और आप उसमें इतनी कमांड बना लें कि आप आंसर राइटिंग प्रॉपरली कर पाए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें ढूंढकर आपके लिए ला रही हूँ, तो आप शेयर जरूर करिएगा। अभी जो वीडियोस का मतलब मैं देख रही हूँ, लाइक्स हैं, उसके अलावा जो लोग हैं जो देख रहे हैं, वॉच नंबर्स जो रहते हैं वो बहुत ही कम है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं एमसीक्यूज करा रही थी, वो उससे ज्यादा लोग देख रहे थे। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि इतनी मेहनत से मैं सारी चीजें आपके लिए ला रही हूँ, तो शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज जो हमारा मनोविकार में जो आपका सामाजिक दुश्चिंता विकार है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसका पार्ट 2 है। हम एंजाइटी कर रहे हैं पूरा का पूरा। मतलब हमने क्या किया है, ये आपके एंजाइटी का एक प्रकार है। सोशल चिंता विकार जो है आपका, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एक प्रकार है आपके एंजाइटी का। तो हमने बेसिक से चालू किया है। आपकी एंजाइटी क्या है? एंजाइटी मतलब नॉर्मल अगर आप चिंता करते हैं तब तो वो एंजाइटी हो गई, लेकिन एंजाइटी फिर डिसऑर्डर विकार में कैसे परिवर्तित होती है, तो ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से बताई हैं। एंजाइटी के कितने प्रकार होते हैं, एंजाइटी होने के कारण बताए हैं, तो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। आज जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है फोबिया। फोबिया जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, आपका एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, एक प्रकार मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फोबिया होगा। फोबिया देखेंगे आप, किसी भी चीज का डर कहलाता है फोबिया। ठीक है, तो चालू करते हैं फोबिया के बारे में। ये आपका फोबिया, फोबिया भी आपका एक ऑप्शन है। फोबिया में सोशल फोबिया है। यहाँ पे आप देखेंगे सोशल फोबिया जो है, सोशल फोबियाज, ये एक हमारा टाइप है फोबिया का। और फोबिया किसका टाइप है? एंजाइटी का। तो एंजाइटी का जो है टाइप है, एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप है डिसऑर्डर, इसका टाइप है आपका फोबिया। फोबिया का एक टाइप है सोशल, आपका यहाँ पे सोशल फोबिया। ये आपके कहाँ दिया हुआ है? सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम डिटेल में करते हुए चल रहे हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। अब बताइए फोबिया क्या है? आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, है ना। फोबिया मतलब एक डर किसी भी चीज से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, ऊंचाई से डर है तो एक्रोफोबिया है, बंद जगह से डर है। मतलब है ना, इनक्लोज प्लेस है, आप एसी में आप जब जाते हैं उसमें लिफ्ट में, तो लिफ्ट में आप अकेले खड़े नहीं रह सकते, या लिफ्ट में ही नहीं जा सकते, क्योंकि बंद प्लेस रहता है तो आपको घुटन होने लगती है, फिर वही पैनिक अटैक टाइप की सिचुएशन आ जाती है। ऐसा लगता है धड़कन रुक जाएगी, बॉडी कंट्रोल में नहीं है, डेथ हो सकती है। तो फिर ये आपका बंद जगह से डर है, वो क्या कहलाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दिखाता है, तो वो हो गया आपका क्लस्ट्रोफोबिया। फिर मकड़ी से डर, मकड़ी से डर है एरेक्नोफोबिया। मकड़ी से बहुत ज्यादा डर होता है किसी किसी को, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे हम लिमिटेड की बात नहीं कर रहे हैं डर कि नॉर्मल डर लगता है कि ठीक है उससे थोड़ा दूर रहेंगे, ऐसा वाला नहीं। इतना ज्यादा डर कि लोग मतलब बिल्कुल ऐसे दूर भगे उस चीज से या चिल्लाने लग जाएं। अब जिनको आपके बंद जगह से डर है वो लिफ्ट का यूज ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा यूज कर लेते हैं ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं। जैसे ही जाएंगे वो इनक्लोज प्लेस में, तो उनकी हार्ट बीट रेट, जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लग जाएगी। उनके दिमाग में बार बार यही थॉट चलेगा कि बंद है बंद है बंद है, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपका मतलब पैनिक अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके फोबियाज। फोबियाज जो है वो क्या है, विशिष्ट वस्तु, किसी वस्तु के लिए हो सकता है, लोगों के लिए हो सकता है, या किसी परिस्थिति से संबंधित अतार्किक भय है। अतार्किक है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे है इरेशनल फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पीपल और सिचुएशन। इरेशनल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मकड़ी आपको अगर काटती है तो उसका एक लिमिट तक ही क्या हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। लेकिन आप उससे इतना ज्यादा डरते हैं जैसे कि बिल्कुल डेथ ही हो जाएगी। अगर उसको आपने छू भी लिया या उसके आप आसपास भी चले गए तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इतना ज्यादा डर इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल फियर आपका अतार्किक भय होता है। जैसे आप छिपकली वगैरह के लिए भी देखेंगे, कुछ कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो कॉकरोच भी अगर आपको टच भी कर जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन डर इतना ज्यादा रहता है, अतार्किक डर रहता है।
वो कहलाता है फोबिया। जैसे बंद जगह से अब बिल्कुल कुछ हो तो जाएगा नहीं, इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा उससे डरते हैं, तो ये हो गया अतार्किक भय। फोबिया अक्सर धीरे धीरे विकसित होता है, मतलब एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन हम गए लिफ्ट के अंदर और हमें पता चला कि नहीं आज से तो मजा नहीं आ रही, आज से हमें फोबिया डेवलप हो गया है बंद प्लेसेस का। तो यह मतलब विकसित होता है तो सामान्यकृत चिंता विकार से शुरू होता है, ठीक है, धीरे धीरे विकसित होता है। या फिर पहले आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, किसी एक चीज के लिए आपको पहले एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, आप बहुत ज्यादा उस बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे, वही मैंने बताया ना कि जैसे ही आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे, नहीं बंद है बंद है बंद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये क्या है, आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। आप एक चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और जैसे ही आप एक लिमिट से ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा, अब्रप्टली एक आपकी बिल्कुल एंजाइटी की पीक ऊपर जाएगी और वहां पे आ गया आपको पैनिक अटैक। इससे क्या होगा, एक दो बार आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर फोबिया डेवलप हो जाएगा कि आप बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। आपको अगर कोई ले भी जाता है जबरदस्ती तो फिर आप मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, इतना ज्यादा डर रहता है। तो ये हो गया आपका सामान्यकृत चिंता विकार, मतलब आपका जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इससे भी चालू हो सकता है या ऑफन डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होता है। फोबिया 3 समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो है आपका विशिष्ट फोबिया, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया, अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक फोबिया क्या क्या है। उसके अलावा सामाजिक फोबिया, जिसको हम बोलते हैं सोशल फोबिया, और हो गया एक एगारोफोबिया। एगारोफोबिया आपका मतलब ये भी हम देखेंगे अगोराफोबिया, अगोरा है एक्चुअली, हाँ अगोराफोबिया है। तो यहाँ पे अगोरा में गोरा सीधे सीधे है, एक गोरे को फोबिया हो गया है। तो अगोराफोबिया हो गया आपका तीसरा। 3 है मेन फोबिया के प्रकार, एक तो विशिष्ट है, स्पेशल, एक सामाजिक सोशल, एक अगोराफोबिया। चलिए देखते हैं सबसे पहले विशिष्ट वाला क्या है। स्पेशल बात कर रहे हैं, स्पेशल फोबिया हो गया है, मतलब स्पेशल कोई चीज से होगा। आमतौर पर सबसे अधिक होने वाला फोबिया है, इसमें अतार्किक भय शामिल है, जैसे एक विशेष प्रकार के जानवर का तीव्र भय। जानवर जैसे मैंने एग्जांपल दिया मकड़ी का, कॉकरोच का, तो ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जानवर से हमें है और सारी चीजों का नहीं है ना। और सारी चीजों में हम अच्छे से हर जगह खेल कूद रहे हैं, लेकिन अगर वो जानवर आता है, आपके मकड़ी सामने आ जाती है, तो हमारा एंजाइटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोबिया आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया। आपको भी बहुत सारी चीजों से डर लगता होगा। अच्छा, डर जो है एक लिमिट तक रहेगा तो ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइट से डर लगता है कि यार गिरेंगे, बहुत ज्यादा लग जाएगी, फालतू में जाते ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इतना ज्यादा डर लगे कि आप बिल्कुल थोड़ी सी भी हाइट में चढ़ने में ना डरने लग जाए, आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लग जाए, आपके बिल्कुल हाथ पैर कपने लग जाएं, आपको लगे कि नहीं बस अब मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं, तो वो आपका क्या है, डिसऑर्डर है, वो आपका विकार बन चुका है। तो ये हो गया आपका कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया है। दिस ग्रुप इंक्लूड इरेशनल फियर सच एज इंटेंस फियर। तो यहाँ पे इंटेंस फियर रहता है ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल के लिए, और बीइंग एन इनक्लोज प्लेस, या तो बंद, जैसे मैंने बताया ना कि अभी बंद प्लेसेस में रहेंगे, क्लास्ट्रोफोबिया अगर आपको हो गया, एक वो है किसी जानवर के लिए है अगर, तो एरेक्नोफोबिया हो गया। अगोराफोबिया क्या है, वह शब्द जिसका उपयोग तब किया जाता है जब लोगों में अपरिचित परिस्थितियों में प्रवेश करने का डर विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सोशल फोबिया है, सोशल फोबिया, उसमें क्या होगा, लोगों से बात करने में, ठीक है, सोशल फोबिया में होगा कि लोगों से बात करने में प्रॉब्लम है, लोगों से बात करने में, ऐसी जगह पे जाने में जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, तो ऐसी चीजों में क्या होगा आपको सोशल फोबिया, कि भैया सोशल जगह पे जाने पे, सोशली इंटरेक्ट करने में हमें थोड़ा डर लगता है, तो सोशल फोबिया हो गया। यहाँ पे अगारोफोबिया क्या होगा, अगोराफोबिया होगा अब आपके अपरिचित जो है परिस्थिति है, हम लोगों के बीच नहीं जा रहे। अगोराफोबिया में लोगों के बीच जाना भी शामिल हो सकता है। उसके अलावा मतलब किसी ऐसी परिस्थिति में जाना जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता है, ऐसा एक डर लगने लगता है ना कि वहां जाएंगे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, और जैसे हमारा सेंटर ही अगर एग्जाम का बहुत दूर होता है तो एक इमेजिनेशन आने लग जाती है कि यार गंदा तो नहीं होगा, इतना दूर है, सेफ होगा कि नहीं होगा। तो ये आपकी नॉर्मल चिंता है। अगर यही चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डेली रूटीन में आपको अफेक्ट करने लग जाती है, तब होती है अगोराफोबिया। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ये आपका जो एगोराफोबिया है ये जन आतंक है, जन आतंक, इसलिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये
जन आतंक की वजह से अपना घर छोड़ने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, लाइन में खड़े होने, भीड़ में खड़े होने से डरते हैं। मतलब यहाँ पे सोशल फोबिया भी थोड़ा इंक्लूड है, जैसे भीड़ में जाने में, लाइन में खड़े होने में। लेकिन साथ साथ हम एगोराफोबिया में किस में ध्यान देते हैं कि यहाँ तक कि घर छोड़ने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे हमें लगे कि यार हम जानते नहीं है उसके बारे में, तो हमें एक डर रहे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डर की बात कर रहे हैं, अत्यधिक डर रहे, तो वो किस में आता है, एगोराफोबिया में आता है। फियर ऑफ द मार्केट प्लेस, ये जो वर्ड है ना, ये फियर ऑफ द मार्केट प्लेस, इसका मतलब है, एगोराफोबिया का मतलब है फियर ऑफ द मार्केट प्लेस। That is the term used when people developed a fear of entering unfamiliar situation। कहीं भी unfamiliar situation आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे many people with agoraphobia are afraid of leaving their homes यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टैंडिंग इन लाइन और इन क्राउड। लाइन में भी खड़े हैं तो उनको दिक्कत है, लाइन में नहीं खड़े हो सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते, घर से ही निकलने में दिक्कत है कि पता नहीं कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये किस में आता है, आपके एगोराफोबिया में आता है। सोशल फोबिया की बात करें तो सोशली इंटरैक्ट करने में जितनी भी चीजें आती हैं वो सोशल फोबिया में आती हैं। लोगों से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, हम खड़े हैं, हमें पता चल रहा है कि यार लोग नहीं मजाक उड़ाएंगे, हम पब्लिक स्पीकिंग में डर रहे हैं। मतलब डर इस लेवल का है कि आप कभी जाएंगे ही नहीं वहां पे खड़े होने के लिए स्टेज में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हो गया सोशल फोबिया। एगोराफोबिया रिलेटेड है आपके किससे, किसी ऐसी परिस्थिति में जाने से जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो। फिर बात करते हैं सामाजिक चिंता विकार। सामाजिक चिंता विकार या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो आपके सीधे सीधे पेपर में पूछा गया है, मतलब आपके सिलेबस में सीधे सीधे दिया गया है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब देखिए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब हमें सोशली इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं पे हम क्राउड में जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा मान लीजिए स्टेज फियर हमें बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जाएंगे तो हमें एंजाइटी होगी, हमें बहुत ज्यादा डर लगेगा, कोई कुछ बोल ना दे, क्या कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे लोग मजाक उड़ाने लग जाए मेरा। तो ये क्या है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सोशली चीजों को करने में आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भय की तीव्र और अक्षम करने वाली शर्मिंदगी, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, इंटेंस और इनकैपेसिटेटिंग एम्बैरेसमेंट ऑफ फियरनेस। यहाँ पे हम एम्बैरेस हो रहे हैं बात करने में। ठीक है, वेन डीलिंग विद अदर, जब हम डील करते हैं दूसरों से तो हम फियर के साथ साथ एम्बैरेसमेंट भी फील करते हैं कि अगर मान लो ऐसा हो गया, मैंने कुछ गलत बोला तो सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा। स्टेज फियर की नहीं भी बात करें, नॉर्मल भी जाएं, आप बहुत सारे लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो आप क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि आपको बिल्कुल दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं मैं कुछ गलत बोल दूंगा, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि तो लोग मुझे मजाक उड़ाने लग जाएंगे मेरा, मैं एम्बैरेस फील करूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा कम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉमन टाइप ऑफ फोबिया आर, फोबिया मतलब यहाँ पे आप फोबिया की जगह कर सकते हैं कि एंजाइटी। कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, आर स्टेज फ्राइट, मतलब आपको स्टेज में जाने में फियर है। उसके अलावा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि मतलब हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे भी कर सकते हैं, क्लास में ही आपको खड़े होकर बोलना पड़े, अगर मतलब ज्यादा लोग नहीं है, 20-30 बच्चे ही हैं, उसमें भी आपको इतना ज्यादा डर लग रहा है कि आप सोच रहे हैं आपसे मतलब निकल नहीं पा रहा मुंह से कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये हो गया आपका, याद रखना है यहाँ पे सामान्य प्रकार है, मंच पर डर, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर आदि। तो ये हो गया आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, और यही एंजाइटी डिसऑर्डर जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, सोशल फोबिया। फोबिया मतलब हम वहां जाना ही बंद कर रहे हैं, अब हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं। जिस दिन स्पीच के लिए सिलेक्ट करना होगा लोगों को, हम जाएंगे नहीं, छुट्टी मार देंगे, मतलब हम जा ही नहीं सकते। फोबिया मतलब वो काम हम कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा डर है। ठीक है, तो सोशल एंजाइटी में क्या है, आपको डर के साथ साथ आपको लग रहा है, एम्बैरेसमेंट भी फील हो रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है। ये चीजें आ गई आपके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में। एगोराफोबिया हो ही गया। फिर एक आता है पृथक्करण चिंता विकार, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सैड। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, यहाँ पे ये है कि जब एक अन्य प्रकार की चिंता विकार है, अलगाव की अवस्था में चिंता करने वाले व्यक्ति या बच्चे भयभीत और चिंतित रहते हैं। अलगाव मतलब सेपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, इंडिविजुअल्स विद सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आर fearful and anxious about separation from attachment figure to extent that is developmentally not appropriate।
जो विकासात्मक सीमा के रूप में उपयुक्त नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, सीधी बात है, अगर उनकी माँ उनको छोड़कर जा रही है तो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको, कि वो रोने लग जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएंगी, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे भाई बच्चा जो है 10 या 12 साल का हो चुका है और मम्मी ये बोलकर जाती हैं कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, लेकिन फिर भी वो उतना ही ज्यादा परेशान हो रहा है, उतना ज्यादा मतलब बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, बहुत परेशान हो रहा है ना, बहुत रो रहा है, तो वो क्या है, फिर वो हो गया आपका भयभीत है और चिंतित है। तो ये हो गया आपका सेपरेशन चिंता विकार, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो डेवलपमेंट विकासात्मक सीमा है, जो आपका यहाँ पे डेवलपमेंट नॉट अप्रोप्रिएट, डेवलपमेंटली जो है नॉट अप्रोप्रिएट है, मतलब 10-12 साल के बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप 2-3 साल 4 साल तक मान सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी वो जिस फिगर से अटैच है उससे सेपरेशन नहीं झेल पा रहा है, उससे सेपरेशन करने पर ही एक भयभीत हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो क्या है, फिर प्रॉब्लम है आपकी एसएडी की। सो आपका सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो याद रखिएगा डेवलपमेंटली मतलब ये करेक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सेपरेट करेंगे तो रोएंगे नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब जब वो एक एज तक पहुंच जाते हैं, 10-12 साल के बच्चे हो गए, मतलब 15 साल के बच्चे हो गए, वो भी अगर इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं अपने जो अटैच फिगर है, यहाँ पे हमने किससे बात करी, एंशियस हो जाते हैं अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स, जिससे भी वो अटैचमेंट फील करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के पापा अगर ऑफिस जाने लग जाते हैं तो इतना ज्यादा रोने लग जाते हैं कि शांति कराना, आधे दिन तो शांत कराने में चला जाता है, ठीक है। तो सेम वैसा ही आपका क्या है, ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सैड मतलब आपका ये पृथक्करण चिंता विकार वाले बच्चों को एक कमरे में अकेले रहने में भी कठिनाई होती है, तो अकेले नहीं रह सकते, जिससे वो अटैच हैं, जिस भी फिगर से, मम्मी है, पापा हैं, जिससे भी अटैच हैं, वो साथ में रहना जरूरी है। तो अकेले रहने में भी प्रॉब्लम होती है जो आपके बच्चे होते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार, ठीक है। फिर हो गया आपका जुनूनी बाध्यकारी विकार, ये आपका हो गया पीपल अफेक्टेड बाय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ये आपका मतलब इतना खतरनाक डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सफाई आसपास रखते हैं, अगर वो सफाई नहीं रखेंगे तो उनको बार बार लगेगा कि नहीं मेरा हाथ गंदा है, ये चीज साफ नहीं थी। 1-2 ऐसी सीरीज भी आई हैं जिसमें ये चीज दिखाया गया है कि कैसे आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आप मतलब डेथ तक हो सकती है उस चीज से, क्योंकि आपको क्या है, ऑब्सेशन है बार बार करना, आपके दिमाग में पता नहीं चल रहा है, लेकिन विशिष्ट विचारों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। विशिष्ट विचार, जैसे मान लीजिए किसी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो कोई भी चीज अगर टच होती है ना तो बार बार जाके क्या कर रहे हैं, वो हाथ धुल रहा है। जब तक वो हाथ नहीं धुलते उनको लगता है कि जर्म्स लगे हुए हैं, हाथ बहुत गंदा है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो ये चीजें जो है एक विशिष्ट विचार को नियंत्रित करने में असमर्थ है और बार बार किसी विशिष्ट प्रकार के काम करने में स्वयं को रोक नहीं पाते। मतलब वो कितना भी सोचे कि मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा ठीक है छू दिया है, अब मतलब मेरा हाथ इतना गंदा नहीं हुआ होगा, नहीं, वो फिर भी धुलने जाएंगे। अगर वो नहीं धुलेंगे तो बार बार उनके दिमाग में कंटिन्यूसली यही चल रहा होगा कि बहुत गंदा है, ये अब मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरी बॉडी में अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली जो चीजें चल रही हैं, स्वयं को वो रोक ही नहीं पाते वो काम करने से। वो थोड़ी टाइम बाद आप जबरदस्ती उनको बैठा के भी रखोगे ना तो दिमाग में तो वही चल रहा होगा, तो जैसे ही उनको मौका मिलेगा फिर जाएंगे, फिर हाथ धुलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक विशेष प्रकार के काम करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते। यह विशेष कृत्य या कृत्यों की श्रृंखला, हाथ धुलना हो गया, साफ सफाई हो गई, उनके सामान्य गतिविधियां करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब वो काम कर रहे थे, ऑफिस का कुछ काम है, कुछ मीटिंग है, अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा टच कर दिया जो कि गंदा था, या उन्हें लग रहा है कि वो गंदा है, साफ नहीं किया था, आज तो मैंने पोछा ही नहीं था इसको, तो वो तुरंत उठ के जाएंगे मेन मीटिंग में क्या करने, हाथ धुलने के। अब वो रह ही नहीं सकते बिना हाथ धुले हुए, तो ये क्या करेगा, उनकी सामान्य गतिविधियों को भी इफेक्ट करेगा। यहाँ पे है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आर अनेबल टू कंट्रोल देयर प्रीऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज से ही रहता है, और आर अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम रिपीटेडली कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी। अब मान लीजिए कोई आपकी माता जी हैं जिनको ये लगता है बार बार कि गैस का जो सिलेंडर है वो बंद किया है कि नहीं किया है।
अब उन्होंने एक बार जाके देखा कि बंद है कि नहीं है, तो बंद था, फिर आई, फिर बैठी, फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आ गया कि यार बंद किया था कि नहीं किया था, फिर उठ के गई, फिर बंद किया, फिर देखा उन्होंने कि ठीक है बंद है। तो ये जो आपका कंटिन्यूअसली एक विशिष्ट चीज के लिए एक मतलब विशिष्ट विचार का क्या है, वो नियंत्रित ही नहीं कर पा रही, उनको ये लग रहा है कि शायद नहीं बंद किया है, तो वो फिर जाएंगी, फिर देखेंगे, फिर आएंगी। और अगर वो नहीं उठेंगी, मतलब वो सोचें भी अगर खुद कि चलो आज छोड़ देते हैं, बंद तो कर ही दिया होगा मैंने, मैं तो ध्यान से ही बंद करती हूँ, आज शायद मैंने बंद ही कर दिया होगा, तो थोड़े टाइम बाद फिर ये ख्याल होगा कि नहीं 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 बंद होगा, तो नहीं बंद होगा तो फिर पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, मेरे बच्चे बच्चे सब मतलब बीमार हो जाएंगे, या सबकी कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो ये चीज जो कंटिन्यूअसली है, तो फिर वो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगी, फिर वो उठ के 5 मिनट में जाएंगी गैस चेक करने की बंद है कि नहीं है। तो ये जो आपका ऑब्सेशन है किसी चीज के लिए, चाहे वो साफ सफाई के लिए हो, चाहे किसी और चीज के लिए हो, ठीक है, तो मैं ही मतलब ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसे मतलब नहाने का है कि मतलब हर चीज, जैसे काम करेगा ना कोई, तो काम करने के बाद उन्हें लगेगा कि बस अब वो गंदे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं मतलब उनको नहाना है। तो एक जो आदत आपकी डेवलप हो जाती है बचपन से, उसके बाद क्या होता है, वो ऑब्सेशन आ जाता है कि अगर वो काम नहीं भी करेंगे ना, तो आप कोई और काम कर ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा किसी और काम में जब तक कि आप वो काम नहीं कर लेते। तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये किसी एक काम से जुड़ा हो सकता है, किसी एक विचार से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ये जुनूनी व्यवहार जो होता है, किसी विषय विचार के बारे में सोचना बंद ना कर पाने की असमर्थता है, इसमें शामिल व्यक्ति को अक्सर विचार अप्रिय शर्मनाक लगते हैं। मतलब ऐसा है कि उन्हें खुद लगेगा कि ये जो है आपके विचार जो हैं अप्रिय हैं, शर्मनाक हैं। बाध्यकारी व्यवहार के कारण कुछ व्यवहार एक समय के पश्चात करने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला हाथ धुलना, आपको एक समय के बाद करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हाथ खराब है, हाथ गंदे, हाथ गंदे, ठीक है। तो ये कंपल्शन हो जाती है कि आपको व्यवहार वो करना ही पड़ेगा। ऑब्सेशन जिसको हम बोल रहे हैं ना, ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। पर्टिकुलर आइडिया मतलब अभी साफ, आसपास हर जगह साफ सफाई रखनी है, ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है, इसको भी साफ करना है, आप पूरे टाइम क्या कर रहे हैं, सफाई के बारे में ही सोच रहे हैं। The person involved often find these thoughts to be unpleasant and shameful। उसे पता है कि मैं बहुत ज्यादा साफ सफाई करता हूँ, उसे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब लोग साफ सफाई रखता हूँ, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मैं हर चीज को मतलब चम्मच को भी मैं उठाऊंगा तो बहुत ज्यादा पोंछूंगा उसको पहले, तो उसको पता है कि ये अनप्लीजेंट है और शेमफुल है। कंपल्सिव बिहेवियर इज द नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या लगता है, कंपल्सिव बिहेवियर लगता है, अब करना ही पड़ेगा, गंदा है, वो रोक ही नहीं पा रहा है अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्सेसिव कंपल्शन। फिर बात करते हैं उपचारों की, क्या किया जा सकता है। आपने इतनी सारी एंजाइटी पढ़ ली, एंजाइटी के प्रकार पढ़ लिए, फोबिया पढ़ लिया, तो ये है क्या, फोबिया है, पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक आने से पूरी बॉडी ऐसे आपकी लगेगा कि अब बस भगवान जी आने ही वाले हैं लेने के लिए। तो अब आपको लगेगा कि कैसे इन सारी चीजों से बचना है, तो हम अलग अलग क्या करेंगे, थेरेपी पढ़ेंगे। थेरेपी मैंने यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं बताई है क्योंकि ये पूरी थेरेपी जितनी भी है, आपके कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, उसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक, चेंज इन लाइफस्टाइल, ये तो आपको पता ही है, उसके अलावा फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये चीजें आपको अभी पढ़नी है डिटेल में जब हम मनोचिकित्सा पढ़ेंगे, थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने डिटेल नहीं बताया क्योंकि डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है। उसके अलावा जैसे फैमिली थेरेपी, चेंज इन लाइफस्टाइल, एंजाइटी को चेंज करने के लिए चेंज इन लाइफस्टाइल हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन, ठीक है, योगा और मेडिटेशन जिससे अपने थॉट पे आप कंट्रोल कर पाए। आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब है आप प्रॉपर नींद लें, आप प्रॉपर डाइट लें, डाइट वगैरह भी अपनी चेंज करें, कोई ऐसा तामसिक भोजन ना करें, है ना, जिससे आपके जो विचार हैं वो शांत हो ही नहीं, सात्विक भोजन वगैरह करें। तो डाइट से भी रिलेटेड है, मेडिटेशन योगा से भी रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हो गई, आपकी एंजाइटी से रिलेटेड। एंजाइटी में ही हमने देख लिया सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि आपका टॉपिक है, उसके अलावा जो फोबिया, सोशल फोबिया टॉपिक है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। इसमें मैंने एंजाइटी इसीलिए कवर कराया कि इसके अंतर्गत जितने भी टाइप के आपको चीजें आती हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड आपका एक एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, एक फोबिया हो गया, आपका फोबिया आपने एक पढ़ लिया, एक आपने पैनिक अटैक पढ़ लिया, पैनिक अटैक। और पैनिक अटैक में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें हार्ट अटैक आ गया है, तो ये हो गया पैनिक अटैक। उसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो गया, ठीक है, ऑब्सेशन हो गया कि अब करना ही पड़ेगा, हाथ धुलना ही पड़ेगा।
उसके अलावा क्या बताया मैंने, एक आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, फोबिया हो गया, पैनिक अटैक हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो गया। फोबिया में हमने 2-3 प्रकार के पढ़े, जैसे एक हो गया आपका अगोराफोबिया, 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 ठीक है, अगोराफोबिया हो गया। एक स्पेसिफिक प्रकार का फोबिया हो गया, स्पेसिफिक फोबिया हो गया, ठीक है। एक हमने पढ़ा सोशल फोबिया हो गया, सोशल फोबिया हो गया। तो ये हमने फोबिया के अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। एक आपका हो गया SAD, ये कौन सा है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। हम सेपरेट करेंगे किसी बच्चे को जिससे वो ज्यादा अटैच है, तो वो बहुत ज्यादा किस में चला जाएगा, फिर वो एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एक ये हमने पढ़ा। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ा। तो ये सारे जो है आपके एंजाइटी के प्रकार थे। शुरू में मैंने बता दिया एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में आपका चिंता, दुश्चिंता या दुश्चिंता विकार में क्या फर्क है, डेफिनेशन बता दी हमने, प्रकार पढ़ लिए। उसके अलावा उपचार पढ़े। उपचार में याद रखिएगा, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इस एग्जाम्पल जो है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मनोचिकित्सा चालू करेंगे, ठीक है। थेरेपी सारी पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है कमेंट या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार यही बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत मेहनत से सारी चीजें आपके लिए ला रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।